वो बताते हैं कि 118 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 118, जहां की 25,000 या उससे ज्यादा बढ़त हुई है पोलिंग में लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव के बीच। अप्राकृतिक बढ़त है, अननेचुरल है, और अधिकतर इन्हीं 118 में सत्तारूढ़ पार्टी की विजय हुई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात किया है और उस मुलाकात से बेहद सार्थक बातें निकलकर सामने आई हैं। ऐसी बातें जो शायद इस देश में जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसके दिशा और दशा को बदल सकते हैं। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। कई बातें निकली हैं सामने। चुनाव आयोग भी अब इस बात को मान रहा है कि बीजेपी की जीत जो है महाराष्ट्र में वो नैसर्गिक नहीं है, मतलब नेचुरल विक्ट्री नहीं है। जनता का जनमत नहीं मिला है भाजपा को। कई बिंदुओं पर बात हुई। अभिषेक मनु सिंघवी है, सलमान खुर्शीद, कई बड़े नेता कांग्रेस के आ जाकर वहां पर मुलाकात किए हैं। पवन खेरा भी मौजूद थे। तो क्या बातें निकलकर सामने आई हैं उस पर इस वीडियो में चर्चा करने के लिए हम हाजिर हुए हैं। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव जब से संपन्न हुआ है तब से लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या ईवीएम टैंपरिंग हुआ, और ईवीएम टैंपरिंग तक ही मामला सीमित नहीं था। इस बार सबसे बड़ा जो मसला बना वो ये बना कि नंबर ऑफ वोटर्स भारी मात्रा में बढ़े, मतलब जितने संख्या में वोट पड़ा और जितने वोट काउंट हुए, मतलब वोट कास्ट और वोट काउंट में बड़ा अंतर रहा। इसके अलावा शाम के 5 बजे तक जो वोटिंग का प्रतिशत था और रात के 11 बजे जो उसमें बढ़ोतरी हुई, और 2 दिन के बाद जो बढ़ोतरी हुई, करीब 76 लाख वोटर्स बढ़ा दिए गए। एक और मसला था कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा के बीच 5 महीना का अंतर था। इसमें 118 ऐसे विधानसभा सीट थे जिसमें 102 बीजेपी जीती है, और इन 118 विधानसभा सीटों में अचानक से 3-4 महीने के अंदर 25-25 हजार की संख्या में वोटर्स बढ़ गए थे। इन तमाम मसलों पर चुनाव आयोग से बातचीत हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सभी बातों को सामने रखा है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग हमारी बातों से सहमत है। वीडियो आपको हम दिखाएंगे, लेकिन पहले कहानी समझ लीजिए, तथ्य समझिए कि क्या बातें निकलकर सामने आई हैं। कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि गए थे वहां पर मिलने के लिए, सबसे पहला मुद्दा तो यही उठाया गया, सबसे पहला मुद्दा कि फॉर्म 17C के तहत, देखिए शाम के 6 बजे जब वोटिंग खत्म होती है, डेटा जो रिकॉर्ड होता है उससे बहुत कम, ना के बराबर वोट प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि शाम 5 बजे जो वोटिंग प्रतिशत 58% था, वो रात के 11:30 बजे 65.02% हो गया। 7% का बढ़ोतरी, जो असंभव है, हो ही नहीं सकता। और जब 2 दिनों के बाद जब आंकड़े पूरी तरह सामने आते हैं, जिस पर बवाल भी उठा था, हमने खबर आपको दिखाया था, तब आंकड़े बढ़कर 66.05% हो गया था। मतलब करीब 8% वोटों की बढ़ोतरी। 8% वोटों की बढ़ोतरी। ये नेचुरल नहीं था और इसी पर कांग्रेस पार्टी बवाल मचा रही थी। तो चुनाव आयोग भी अब इस बात को मान रही है। देखिए, जो सिंघवी जी ने कहा है वही आपको हम बता रहे हैं। वीडियो आपको हम दिखाएंगे, इंतजार कीजिए, कि कांग्रेस पार्टी भी इस बात को मान रही है और निर्वाचन आयोग भी इस बात को अब मानने पर मजबूर है, मजबूर ही होगा, कि वोटों का जो प्रतिशत है वो अप्रत्याशित है। वोटों में जो वृद्धि हुई है वो अननेचुरल है। तो इस पर क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, आप पहले सुन लीजिए। एक सिर्फ महाराष्ट्र का उदाहरण लिया जाए तो 3 आंकड़े आते हैं। 58.22% वोटर टर्नआउट 5 बजे, 65.02% वोटर टर्नआउट पौने 12 बजे रात को, 11:30 बजे रात को, और अंतिम आंकड़ा अगले 2 दिन बाद 67% या 67 से थोड़ा ऊपर, यानी 7% लगभग का फर्क। हमको जवाब मिला, बड़ा विस्तृत रूप से, बहुत सौहार्द के साथ बातचीत हुई। हमको जवाब मिला कि साहब, वोटर टर्नआउट एक अलग प्रक्रिया है और जो 17C का फॉर्म है वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन हमने उनसे इसका पुष्टिकरण मांगा है और इसके लिए रॉ डेटा मांगा है, नहीं तो ये 7% पूरा खेल चुनाव का बदल सकता है। तो देखिए, डेटा वाइज तथ्यात्मक रूप से ये आंकड़े
फेक लगते हैं, ये आंकड़े गलत लगते हैं और इसका ही स्पष्टीकरण कांग्रेस ने मांगा है। और अब चुनाव आयोग ये बात कह रही है, स्वीकार रही है कि हम लिखित में इसका स्पष्टीकरण देंगे। देखिए, रॉ डेटा मांगा जा रहा है। रॉ डेटा की बात है कि जो एक्चुअल डेटा है वो आप देश के सामने रख दीजिए। किस बात का छुपाना? लोकतंत्र का बात है, लोकतंत्र का मसला है, डेमोक्रेसी का मसला है, संविधान का बात है। जो रॉ डेटा है वो आप सामने रखिए। तो इस पर अब चुनाव आयोग जो है वो तैयार हो गया है। अगला पॉइंट समझिए, ये और सबसे क्रूशियल पॉइंट है क्योंकि इसमें बीजेपी की 100 से अधिक जीती हुई सीटों का सवाल है। देखिए, 118 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे हैं, 118 विधानसभा सीट ऐसे पाए गए हैं जिन पर लोकसभा में जो वोटिंग हुआ था, मतलब मई जून की मैं बात कर रहा हूं, उस समय से और अभी जो आंकड़े हैं, हर विधानसभा में 25,000 वोटर बढ़ा दिए गए हैं, जो कहीं से भी नेचुरल नहीं है, कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। यह मुद्दा भी कांग्रेस उठाई है। कांग्रेस ने बड़ी मजबूती से इस बात को रखा है। अब समझिए कि 118 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे हैं जिसमें 102 पर बीजेपी को फतह मिली है, जीत मिली है। और इन 118 विधानसभा में, सभी विधानसभाओं में 25,000 वोटर बढ़ा दिए गए हैं। चुनाव आयोग भी मान रहा है कि 47 लाख वोटर्स जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों। इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते हैं। तो इस पर जो स्पष्टीकरण दिया गया है चुनाव आयोग का, क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंह, एक बार सुनिए। वो बताते हैं कि 118 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 118 जहां की 25,000 या उससे ज़्यादा बढ़त हुई है पोलिंग में, लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव के बीच में। 118 और 25,000 की बढ़त, यानी काउंट जिन लोगों ने पोल किया, ये एक अप्राकृतिक बढ़त है, अननेचुरल है। और अधिकतर इन्हीं 118 में सत्तारूढ़ पार्टी की विजय हुई है। 118 में से 102 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये एक बिंदु बता रहा हूं, मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूं। इस प्रकार के और कई बिंदु। ये बात सही है कि विस्तृत रूप से कई बिंदुओं का उन्होंने मौखिक रूप से हमको जवाब दिया है, समझाया है। जैसा मैंने कहा, बड़े सौहार्द और अच्छे वातावरण में ये डिस्कशन हुआ और वो हमको लिख के भी इसका स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन हम समझते हैं कि राजनीतिक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी और इतनी विस्तृत अलग अलग भारत के कोनों में है, उसका ये उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे मूल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आपके सामने रखा जाए, चुनाव आयोग के सामने रखा जाए। और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे जवाब आएंगे, ऐसे आंकड़े आएंगे जो हर प्रकार से पारदर्शिता की कसौटी को मिले और अविश्वास को हटाएं। तो चुनाव आयोग को अंतोगत्वा झुकना पड़ा है। इस देश की जनता ने झुकाया है, कांग्रेस पार्टी नहीं। इस देश की जनता का वो दबाव था और खासकर महाराष्ट्र में जिस तरह से विक्ट्री मिली एनडीए को, उसके बाद ये सवाल उठने लगे थे, लगातार उठ रहे थे, सबूत पर सबूत। और देखिए, एक और मसला था ईवीएम के चार्जिंग का लेकर। हालांकि उस मुद्दे को भी कांग्रेस ने उठाया है, लेकिन इस पर चुनाव आयोग बहुत सीरियस नहीं दिखा है। लेकिन जो वोटर्स टर्नआउट हुआ है, 47 लाख कहीं आंकड़े हैं, कहीं 76 लाख का फेक डेटा है, तो लाखों लाख, मतलब करोड़ों की संख्या में वोट जो है वो फेक पड़े हैं। चुनाव आयोग को इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव जब खत्म हुआ और कई ऐसे विधानसभा सीट पाए गए, कई ऐसे तहसील के, गांव के जो डेटा निकल कर सामने आए जहां कांग्रेस पार्टी को 0 वोट मिला, 0 वोट मिला, उस पर भी सवाल उठ रहा था। और आज सुबह ही हमने आपको खबर बताया था कि एक ऐसा गांव भी है महाराष्ट्र में जहां पर आज पोस्टल बैलेट से वोटिंग होने जा रहा है। इस पर तैयारी है, वहां पर आज वोट कास्ट होने जा रहा है। तो चुनाव आयोग को के सामने एक ऐसी मजबूरी, देखिए, चुनाव आयोग पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये तो जरूर न उठेगा कि इतने फेक डेटा का जिम्मेदार कौन? बीजेपी चुनाव कंडक्ट करवाती नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव कंडक्ट करवाती नहीं है। चुनाव का कंडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग करवाती है, इलेक्शन कमीशन करवाती है। और इतना बड़ा घोटाला, ये घोटाला है। देश में अभी तक अर्थ का घोटाला होता था, पैसे का घोटाला होता था, लेकिन वोटों का घोटाला इस मोदी राज में ही इस देश ने देखा। नरेंद्र मोदी के सत्ता में ही इस देश ने वोट घोटाला देख लिया, मत घोटाला देख लिया, जिसे मतदान कहते हैं, वोट कहते हैं। अब देखिए, स्पष्टीकरण का इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग अगर रॉ डेटा सही मायने में चुनाव आयोग प्रस्तुत कर देती है, तो आप ये बात नोट कर लीजिए। आज की तारीख 3 दिसंबर है, आप नोट कर लीजिए इस बात को। बहुत बड़ा स्कैंडल इस देश के सामने आ जाएगा। एक ऐसा स्कैंडल
जो बीते न जाने कितने चुनाव पर सवाल खड़ा कर देगा। चाहे कांग्रेस जीत रही हो, अब ये नहीं कह रहे हैं बीजेपी, कोई पार्टी जीत रही हो, सभी के विक्ट्री पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेशन मार्क जरूर लग जाएगा। अब देखिएगा, अगर रॉ डेटा इलेक्शन कमीशन सामने दे देती है, और जैसा अभिषेक जी ने बताया, कांग्रेस नेता बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस बात पर तैयार हो गई है कि वो स्पष्टीकरण देगी और बजाबते लिखित में स्पष्टीकरण देगी। तो देखिए, यही दो मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए थे। तमाम डेटा हमने आपके सामने रखे हैं, तमाम विश्लेषण, और अभिषेक मनु सिंघवी का जो बातें हैं, निर्वाचन आयोग से 2 घंटे की मुलाकात हुई है, लंबी बातचीत हुई है, सार्थक बातचीत हुई है, डेमोक्रेटिक बातचीत हुई है। तो अब उम्मीद किया जाएगा कि निर्वाचन आयोग जो है वो अपने बातों पर स्टैंड लेगा, खड़ा उतरेगा, और रॉ डेटा, तमाम डेटा एनालिसिस के बाद देश के सामने, और कांग्रेस पार्टी नहीं, देश के सामने रख देगा, ताकि इस देश को विश्वास हो जाए, या फिर पूरी तरह विश्वास चुनाव आयोग से उठ ही जाए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।